Hello learners, welcome back to all of you in the second part of your video lecture. प्लांट फिजियो के एमसीक्यूज का डिस्कशन कर रहे थे हम। तो पहले वीडियो में हमने देखे 25 क्वेश्चंस, उसके बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो है ये। इसमें भी हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे एग्जाम से रिलेटेड। तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है हमारा, वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर द सेल बिकॉज। वाटर सेल्स के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? तो इसमें ऑप्शंस हैं, वाटर पार्टिसिपेट्स इन फोटोसिंथेसिस, सेलुलर एक्टिविटीज रिमेन मोइस्ट, मतलब उसको नम रखने के लिए, इट एक्ट एज अ मीडियम ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शंस में मीडियम का कार्य करता है। तो तीनों ही ऑप्शन हमारे सही हैं, तो राइट आंसर हमारा होगा ऑल ऑफ द अबव। डी इज द राइट चॉइस। नेक्स्ट, इन प्लांट टिश्यू वाटर पोटेंशियल इज जनरली। जो प्लांट टिश्यू होते हैं उनमें वाटर पोटेंशियल कैसा होता है? नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो या अननोन। तो वाटर पोटेंशियल इज इन प्लांट टिपिकली नेगेटिव होता है ड्यू टू सॉल्यूट्स के वजह से, क्रिएटिंग ए ग्रेडियंट ऑफ वाटर मूवमेंट का ग्रेडियंट क्रिएट करता है, जिसके कारण वो क्या होगा? नेगेटिव। तो हमारा ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एक्सेल्ड पर यूनिट एरिया ऑफ लीफ सरफेस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड। मतलब लीफ से जो पर यूनिट एरिया का से जो रेट, मतलब वाटर वेपर एवोपरेट होता है उसका पर यूनिट टाइम में क्या उसको बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन फ्लो बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन रेट बोलते हैं, डिक्रीज इन टाइम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, नन ऑफ दीज बोलते हैं। तो कोई भी चीज़ टाइम के रिगार्डिंग में हम जब डिस्कस करते हैं तो वो क्या होती है? रेट होती है। तो इसको क्या राइट आंसर होगा? बी इज द राइट आंसर, ट्रांसपिरेशन रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूड मटेरियल आर ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स थ्रू। तो फूड मटेरियल जो प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट होता है, अपवर्ड होता है या डाउनवर्ड होता है या बोथ होता है? तो प्लांट्स में फूड मटेरियल क्या होता है? बोथ होता है, अपवर्ड मूवमेंट भी होता है एंड डाउनवर्ड मूवमेंट भी होता है। तो सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन रिक्वायर्ड द Krebs cycle to be। Krebs cycle में क्या होता है? द मॉलिक्यूल जनरेट इन Krebs cycle क्रूशियल फॉर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो उसमें क्या होता है? NADH एंड FADH2 का फॉस्फोराइलेशन हो रहा होता है। तो सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम एंटर इन द क्रेब साइकिल। जो क्रेब साइकिल के दौरान हमने स्टडी करी थी पूरी साइकिल का, तो उसमें देखा था कि एसिटाइल कोएंजाइम के 2 मॉलिक्यूल साइकिल में इन्वॉल्व हुए थे। तो बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन प्रोडक्ट इन द पेंटोज फॉस्फेट पाथवे आर। पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में कौन सा मेन प्रोडक्ट बनता है? तो राइबोलोज एंड NADPH इज द राइट आंसर। NADH से कंफ्यूज नहीं करना है, NADPH बनता है इसमें। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स टू ऑफ ETS। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का जो कॉम्प्लेक्स टू होता है वो क्या होता है? NADH डिहाइड्रोजनेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, साइट्रोक्रोम BCl, ATP सिंथेसिस। तो हमारा राइट आंसर होगा बी, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट। तो लेगुमिनस प्लांट में क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो उसमें क्या होता है? NH3। अमोनिया इज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन इन नोड नोड्यूल। तो अमोनिया क्या है हमारा? NH3। सी इज द राइट आंसर। Question number 10. If the stem grow towards sunlight and the root grow in the opposite direction, then the movement of the stem is called। तो मूवमेंट, स्टेम का जो मूवमेंट होगा वो क्या होगा? तो क्या हो रहा है इसमें? ग्रोथ टुवर्ड लाइट, लाइट की तरफ ग्रोथ हो रही है, तो उसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म।
तो क्या होगा इसमें, सी ऑप्शन इज राइट होगा, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, क्योंकि सन की दिशा में मूवमेंट हो रहा है। अगर सन के विपरीत होता तो नेगेटिव बोलते। तो सी ऑप्शन इज राइट, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू गेट द बेस्ट ग्रोथ of rice plant, which of the following should be added in the field? तो राइस प्लांट में क्यों क्या चाहिए, नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया की रिक्वायरमेंट होगी सॉइल को इनरिच करने के लिए, राइस की बेहतर ग्रोथ करने के लिए। तो यहाँ पर हम पढ़ पा रहे हैं नोस्टॉक, सोडियम क्लोराइड, थायोबैसिलस एंड एजोटोबैक्टर। तो यहाँ पर एजोटोबैक्टर इज द बेस्ट चॉइस फॉर नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया। Next question 12, which of the aminofying bacteria? तो हमारा बी ऑप्शन इज राइट, कोलेस्ट्रीडियम इज द कन्वर्ट ऑर्गेनिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया ड्यूरिंग नाइट्रोजन साइकिल में जब कन्वर्ट करते हैं तो अम्योनिफाइंग के लिए कैलोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया यूज होगा। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द मेन लिपिड दैट मेक अप द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो हमारी मेडअप होती हैं वो कौन सी लिपिड से बनी होती हैं, ट्राइग्लिसराइड, फॉस्फोलिपिड एंड स्फिंगोमाइलिन एंड फैटी एसिड। तो ये हमें पता, फॉस्फोलिपिड्स होती हैं जो सेल मेम्ब्रेन को बनाने के लिए रोल प्ले करती हैं। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोनियोजेनेसिस इन्वॉल्व द कन्वर्जन ऑफ, ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है तो उसमें किस चीज़ का कन्वर्जन होता है, तो द प्रोसेस सिंथेसाइज ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर्स। तो इसमें क्या होता है, पायरुवेट टू ग्लूकोज, पायरुवेट से ग्लूकोज का कन्वर्जन हो रहा होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ कैरोटीन। कैरोटीन का मेन फंक्शन क्या है, इट इज नॉट अ एसेसरी पिगमेंट, फोटो ऑक्सीडेशन, असिस्टेंट फोटोसिंथेसिस एंड असिस्टेंट ट्रांसपिरेशन। कैरोटीन एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी एंड ट्रांसफर इनटू क्लोरोफिल। तो इसका क्या होगा राइट आंसर, सी, असिस्ट इन फोटोसिंथेसिस। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सी फोर प्लांट। हमें बताना सी फोर प्लांट कौन सा होता है। तो सी फोर प्लांट्स होती हैं जो सी फोर साइकिल रन करती है। तो वीट, माइज, राइस, कॉटन। तो वीट में तो नहीं करती, राइस में नहीं करती, कॉटन में नहीं करती, तो किस में होती है, माइज में। तो माइज क्या है, हमारा सी फोर प्लांट है। माइज क्या करता है, सी फोर पाथवे को यूटिलाइज करता है फोटोसिंथेसिस के लिए हाई लाइट इंटेंसिटी में। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड इज द मोस्ट कॉमन नेचुरली अकरिंग प्लांट हार्मोन ऑफ विच क्लास। जो इंडोल 3 एसिटिक एसिड है वो कौन सा प्लांट हार्मोन है, जिब्रेलिन है, ऑक्सिन है, इथाइलिन है, साइटोकाइनिन है। तो ये हमने पढ़ा है, ऑक्सिन होता है, जो दो तरह के होते हैं, नेचुरल अकरिंग एंड सिंथेसाइज। तो इंडोल 3 एसिटिक एसिड हमारा क्या है, नेचुरल ऑक्सिन है। बी इज द राइट आंसर, ऑक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द स्टेम ग्रोज टुवर्ड सनलाइट एंड द रूट grows in the opposite direction, then the movement of stem is called। ये सेम क्वेश्चन पहले भी हम डिस्कस करा, उसी के तरह है, लैंग्वेज बस चेंज हुई है। तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा, सी, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। इसमें क्या हो रहा है कि सन के डायरेक्शन में स्टेम रूट एंड मूव कर रही है, तो क्या होगा, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट होगा। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। प्लांट्स में कौन सा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड नहीं है, तो बहुत सिंपल आंसर होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही जो होगा, जो कि एसेक्सुअल का पार्ट नहीं होगा। वेजिटेटिव क्या है, वेजिटेटिव का पार्ट है, एपोमिक्सिस एक प्रोसेस है।
तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स गैमीट एंड इज नॉट एसेक्सुअल, इसमें गैमीट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो ये एसेक्सुअल नहीं है, तो सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन एंड्रोस्पर्म in an embryo sac without fertilization is called। तो विदाउट फर्टिलाइजेशन के जो फॉर्मेशन होता है एंडोस्पर्म में एम्ब्रियो सैक का, वो क्या कहलाता है प्रोसेस, तो वो कहलाती है एपोमिक्सिस। दिस bypasses sexual fertilization forming a endosperm directly। डायरेक्टली एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन के बिना। तो ए इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का, एपोमिक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है हमारी, क्वेश्चन 22 आगे 21 आएगा पहले। द एंजाइम दैट कैटेलाइज द कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम। तो एसिटाइल कोएंजाइम को पायरुवेट में कन्वर्जन करने का क्या, कौन सा एंजाइम रोल प्ले करता है, तो ऑप्शन ए पायरुवेट डिहाइड्रोनेज एंजाइम फैसिलिटेट द कन्वर्जन ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ए इज द राइट आंसर होगा, पायरुवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होने में। अब है क्वेश्चन नंबर 22, द फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ऑक्सीजन जो होता है हमारा फाइनल एक्सेप्टर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, वाटर नहीं होगा, हाइड्रोजन नहीं होगा, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, द प्रोसेस ऑफ एटीपी फॉर्मेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड। माइटोकॉन्ड्रिया में जो एटीपी की फॉर्मेशन होती है वो किससे होती है, तो होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन नहीं होता, कीमोऑस्मोसिस नहीं होता, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन नहीं होता, ए होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज द प्रोसेस ऑफ एटीपी फॉर्मेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन फंगस ऑफ गोल्जी एपरेटस। जो गोल्जी एपरेटस होता है उसका मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस, पैकेजिंग एंड सिक्रीशन ऑफ सेलुलर प्रोडक्ट्स, फोर्थ है सेलुलर रेस्पिरेशन। तो गोल्जी बॉडी का जो हमारा काम होता है पैकेजिंग एंड सिक्रीशन ऑफ सेलुलर प्रोडक्ट्स, जो भी सेल में प्रोडक्ट का बनना होता है, सेलुलर प्रोडक्ट, प्रोटीन, लिपिड्स, उसकी क्या करती है, पैकेजिंग में हेल्प करती है गोल्जी बॉडी। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल ऑर्गेनली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस इज कॉल्ड। प्रोटीन सिंथेसिस में कौन सा सेल ऑर्गेन इन्वॉल्व होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम। तो इसका राइट आंसर जो होगा राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करता है, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। ओके, ये आपके 25 क्वेश्चन का डिस्कशन हुआ यहाँ पर कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ अलग क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।